Hello and welcome you all on our YouTube channel VSA Jaipur. So क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें से 100% एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आते हैं, राइट। टॉपिक का नाम है मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। ये चैप्टर डिमांड थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेट करता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। First of all, we will read about the movements in demand curve. Fine. देखिए, आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई जब भी प्राइस किसी भी कमोडिटी का बढ़ता है तो डिमांड क्या है उस कमोडिटी की कम हो जाती है। Whenever the price increases of any commodity, the demand of it gets decreased. And प्राइस जब भी किसी भी कमोडिटी का डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड उस कमोडिटी की क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये बात हमने पढ़ा था। दैट मीन्स कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, राइट। अब ये जो इनवर्स रिलेशन है, इसकी वजह से अगर हम अपने डिमांड कर्व को देखें तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उन्हीं चेंजेस को हमने नाम दिया है मूवमेंट्स इन डिमांड कर्व, राइट। तो मूवमेंट्स एंड डिमांड कर्व की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं बेटा जी। आइए देखते हैं वो क्या है। फर्स्ट मूवमेंट इज एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व एंड सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन in demand curve. Okay, so let's see what is it. Whenever price of any commodity decreases बेटा, तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है कि उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। जब भी किसी भी चीज का प्राइस कम होता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो इस वजह से जो चेंज हमें डिमांड कर्व में देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। से सपोज एक छोटा सा एग्जांपल हम ड्रॉ करते हैं यहां पर। Px इज देयर, क्वांटिटी डिमांडेड इज हियर, ओके। सो इफ वी कैन से कि पहले अर्लियर जो प्राइस था किसी भी कमोडिटी का, दैट वाज 10 रुपीज एंड नाउ इट हैज बीन डिक्रीज टू ₹5 ओनली, ठीक है। Resultant to which quantity demanded, which was earlier 1 unit only, has been increased to 5 units. अब आप देख रहे हो यहां पर कि प्राइस तो कम होता हुआ दिख रहा है आपको, और उसका रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, राइट। अब इसी को अगर हम एक कर्व में रिप्रेजेंट करें तो देखिए वो कर्व कैसा बनने वाला है। लेट्स सी। So here we have the quantity demanded and here we have price, right। prices आपको 10 तक given है, 2, 4, 6, 8 and 10, and if we draw the quantity demanded part, that is up till 5 units, right। तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट हम प्लॉट करेंगे दैट इज 10 and 1, that will is somewhere around here, and the another will be here, right। अब हम इसको अगर इन दोनों लाइंस को, दोनों डॉट्स को अगर मिलाते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स को अगर मिलाते हैं तो एक इस तरीके का कर्व हमारे को देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे सर ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, इसको आप कर्व क्यों कह रहे हैं। देखिए कर्व इज बेसिकली जो कि आप फ्री हैंड ड्रॉ करते हो, है ना, फ्री हैंड, दैट इज विदाउट यूजिंग एनी स्केल रूलर, तो उसे हम एक कर्व बोलते हैं। अभी मैंने यहां पर इसको फ्री हैंड ड्रॉ किया ना, तो दैट इज व्हाई इट्स अ कर्व। हो सकता है कि इसकी शेप एक स्ट्रेट लाइन आए, हो सकता है ये कर्वीलिनियर हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, एनीथिंग इट कैन बी, बट इसको जब फ्री हैंड ड्रॉ किया जाए, एनी लाइन जिसे आप फ्री हैंड ड्रॉ करते हो उसे अपन कर्व बोलते हैं, राइट। सो अर्लियर डिमांड वाज हियर एंड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स प्राइस, जो डिमांड थी वो इंक्रीज होकर के कहां गई बेटे, राइटवर्ड की तरफ आ गई। तो दिस इज नोन एज द एक्सटेंशन, कि भाई पहले डिमांड जो थी वो ये थी एंड नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू D1 पॉइंट, ठीक है। तो दिस होल फिनोमेना इज नोन एज द एक्सटेंशन इन डिमांड, ठीक है जी।
कॉन्ट्रैक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है. लेट्स सी व्हाट इज इट. सो व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, राइट. सो इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखेंगे बेटा. So here we have price and quantity demanded. Now what we have to show कि price increase हो रहा है. So earlier price was 5 rupees, now it has been increased to 10 rupees. Earlier the quantity demanded was 5 units and resultant to increase in price it has been decreased to only 1 units. तो ये सेम फिनोमेना जो अभी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये आपको इस टेबल में देखने को मिल रहा है, इस छोटे से स्केड्यूल में देखने को मिल रहा है, राइट. अब इसी को अगर हम एक कर्व में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैसा बनेगा ये कर्व. लेट्स सी. Here we have the quantity demanded and here is the price, right. So first point, first coordinate will be drawn at this point and another will be at this. So earlier demand was here when price of the commodity was rupees 5 and as price increased to rupees 10 the demand also contracted. वो क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट होकर के आगे कितने 1 यूनिट. तो अच्छे से डिक्रीज नहीं बोलेंगे बेटा, इसे डिक्रीज इन डिमांड नहीं कहेंगे, इसी का कहा जाएगा, इसे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहेंगे, ठीक है. तो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस अगर हम देखें डिमांड अगर बढ़ती है या कम होती है सो इट इज नोन एज दी extension and contraction in demand. I hope this is clear, right? So I hope ये आपको दोनों के डिफरेंसेस जो है वो क्लियर होंगे. इस पर 100% हमारे फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर आता है बेटा जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, और द क्वेश्चन में कम डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट्स एंड शिफ्ट इन डिमांड, और क्वेश्चन में कम कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. तो आपको अगर इनके कंसेप्ट क्लियर है यू कैन राइट योर ओन लैंग्वेज in this answer, right. So let's study what is there in next part. So next part is shifts in demand curve. Okay, shifts in demand curve. मूवमेंट्स की बात की थी हमने व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मूवमेंट्स. सो देयर वर टू मूवमेंट्स, एक्सटेंशन एंड अनदर इज कॉन्ट्रैक्शन. इफ वी टॉक अबाउट द शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व देन दे आर आल्सो टू. वन इज इंक्रीज इन डिमांड कर्व, अनदर इज डिक्रीज इन डिमांड कर्व. ओके, नाउ लेट्स स्टडी व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं किसका, इंक्रीज इन डिमांड कर्व का. सो यस वी ऑल हैड रेड अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. लेट मी जस्ट रिमाइंड यू दैट वर Px, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी. PR के वी आर हैविंग टू पार्ट्स, वन इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स, अनदर इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट. Then we have the price income part, that is Y of the consumer. Then T, taste and preference of the consumer and expectations of the consumer. These were the 5 determinants of demand. अगर ये determinants आपको clear हो जाते हैं बेटा, so ये demand के जो next पूरा जो part होता है वो आपको पूरा अच्छे से clear हो जाएगा, right. So determinants के लिए जो है हम एक नया अलग वीडियो पोस्ट करेंगे तो उसको आप जरूर देखिएगा अच्छे से. So let's see what is there. Px का हमने कवर किया था किसमें, मूवमेंट्स में. सो इफ वी टॉक अबाउट द शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, सो ये 4 पार्ट्स में जो भी चेंज आते हैं, इन 4 डिटर्मिनेंट्स में कुछ भी चेंज आए और उसकी वजह से अगर डिमांड कर्व या तो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे, राइटवर्ड शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे, उसे इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कर्व कहा जाता है, राइट. सो लेट्स स्टडी द रीजंस एज वेल एज टेक एन एग्जांपल फॉर इंक्रीज इन डिमांड कर्व. ओके, let's take an example first. So here we have price and another is the quantity demanded.
price is ₹5 and we cannot observe any change in price, but due to some reasons or change in other determinants of demand, the demand has been increased to 5 units which was earlier 1 unit only. कि प्राइस में यहां पर चेंज नहीं दिखेगा आपको, प्राइस आपको क्या रहेगा, कांस्टेंट दिख रहा है, क्योंकि हम प्राइस का रिलेशन पढ़ ही नहीं रहे हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज में, राइट. हम देख रहे हैं सिंपली कि कुछ जो डिटर्मिनेंट्स दूसरे वाले ना बेटा उनमें कुछ चेंज आए हैं, फेवरेबल चेंज आए हैं, जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, राइट, यानी इंक्रीज इन डिमांड हुआ है. तो अगर हम इसका एक छोटा सा कर्व बना करके देखें, सो हाउ विल इट लुक लाइक. So here we have quantity demanded, here is the price 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. So earlier demand was here, नाउ चेंज होकर के बेटा जी वो आ गई कहां पर. सो हियर वी हैव टू डिमांड कर्व्स, राइट. वन इज दिस वन एंड अनदर इज दिस वन. ओके, सो अर्लियर डिमांड वॉज हियर एंड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो हमारा डिमांड है वो बेटा चेंज होकर के इधर आ गया, तो हम इसको D1 से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो यहां पर जो शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है, दैट्स अ राइटवर्ड शिफ्ट, दैट इज अ राइटवर्ड शिफ्ट, राइट. तो इसे आप राइटवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हो, ओके, और इधर यू कैन राइट इट एज फॉरवर्ड शिफ्ट. ओके, दिस इज द इंक्रीज इन डिमांड. अब इसके क्या रीजंस हैं वो भी हम देखेंगे, बट लेट्स सी कि डिमांड कर्व अगर डिक्रीज होता है तो बेटा जी वो कैसा रिप्रेजेंट करते हैं. सो लेट्स सी अबाउट दैट. सो हियर वी हैव द डिक्रीज इन डिमांड कर्व पार्ट, राइट. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस आल्सो. हियर आल्सो द प्राइस विल नॉट चेंज, ओके, but due to certain change in other determinants of demand, demand decreases. Earlier it was 5, now it has been reduced to 1 unit only. So if we represent it on a graph or a curve, how will it look like? ओके, सो अर्लियर डिमांड वॉज डी. यहां पर पहले ज्यादा डिमांड हमें दिखाई देती थी बेटा, अर्लियर प्राइस पर हमें डिमांड कितनी दिखाई दे रही थी, इट वॉज एट दिस पॉइंट. नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू D1, राइट. सो ये जो आपको चेंज दिखाई दे रहा है, दैट्स अ बैकवर्ड शिफ्ट, दैट्स अ बैकवर्ड शिफ्ट. So we can write it as backward shift or leftward shift in demand curve. Okay, so this is how we represent a graph and an example of increase and decrease in demand. Okay, let's study about the reasons of both. अब दोनों के रीजंस क्या हैं उनके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है. तो यहां पर हमने यहाँ पर शॉर्ट में बेटा एक रिप्रेजेंट किया था किसको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को. एंड व्हाट आई टोल्ड यू कि व्हेनेवर सी द डिटर्मिनेंट्स, तो हम इसमें प्राइस वाले पार्ट को कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि प्राइस में हम
रिलेशन नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं अदर डिटर्मिनेंट्स का रिलेशन. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट विच इज पी आर. ओके, इंक्रीज इन डिमांड के रीजंस, कॉजेस के बारे में पढ़ रहे हैं. कॉजेस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड कर्व. ओके, फर्स्ट टॉकिंग अबाउट पीआर. पीआर के दो पार्ट्स थे, राइट. सो कॉजेज में फर्स्ट कॉज हम देख रहे थे बेटा जी पीआर. पीआर के दो पार्ट्स थे. वन वॉज द सब्स्टिट्यूट गुड, अनदर इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो से सपोज कोक इज आर मेन गुड एंड पेप्सी इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ इट. ठीक है. अर्लियर प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज वर 10 rupees per unit. Demand for Coke was 100 units. Demand for Pepsi was also 100 units, right? As soon as the price of substitute good increased, 12 हो गया जी. ठीक है, तो इसके डिमांड कम हो जाएगी बच्चे. प्राइस हमारे मेन गुड का दैट इज 10 ओनली. हमारे गुड का प्राइस चेंज नहीं हुआ. किसका गुड्स का प्राइस चेंज हुआ है? सब्स्टिट्यूट गुड का. सो इसके जो कस्टमर्स है वो भी बेटा जी हमारे यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे. अर्लियर वी वर एक्सपेक्टिंग 100 customers but 20 also added. So now it has been reduced, we increased to 120. So पहले जो डिमांड थी बेटा that was 100 units only. And as soon as increase in substitute good हुआ, price in substitute good हुआ, तो हमारे गुड की भी जो डिमांड है वो क्या हो गई बेटा जी? इंक्रीज होकर के 120 यूनिट्स हो गई, राइट. अब इसी को हम अगर लैंग्वेज पार्ट में लिखेंगे तो हाउ विल इट लुक लाइक? When price of substitute good increases. Okay, और इसका just opposite part we can write in causes of decrease in demand. That is decrease in price of substitute goods, right. और सही बात भी है जी. अगर कंपैरेटिवली सब्स्टिट्यूट गुड अगर सस्ता होता है तो हमारे कस्टमर्स भी क्या होंगे? उधर की तरफ मूव हो जाएंगे. वो कहेंगे भाई कि पेप्सी अगर ज्यादा सस्ती है सो लेट्स यूज पेप्सी. ठीक है, दोनों ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स हैं. वी कैन कंज्यूम द कोक और पेप्सी, और जिसका प्राइस कम हमें दिख रहा है हम उसको कंज्यूम करेंगे, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड रीजन, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहिए या फिर इसे आप जॉइंटली डिमांडेड गुड्स भी कह सकते हैं, है ना जी. जॉइंटली डिमांडेड का मतलब क्या होता है? जिन्हें एक साथ यूज किया जाता है, एक साथ डिमांड इनकी जो है वो होती है. से सपोज कार एंड पेट्रोल, इफ वी टेक एन एग्जांपल, कार एंड पेट्रोल. भाई देखिए कार पेट्रोल के बिना बेकार है, तो ये जॉइंटली डिमांडेड गुड्स है बेटा जी. कैसे हैं ये? जॉइंटली डिमांडेड गुड्स. So if the price of complementary goods, so if we are talking about the, ये हमारा मेन गुड है बेटा जी कार, एंड ये हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड है विच इज पेट्रोल. अगर पेट्रोल के प्राइसेस रिड्यूस होते हैं तो उससे कार की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगी. भाई ऑब्वियस सी बात है, अभी जो आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, इनकी डिमांड जो इंक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस दे आर राइजिंग, ठीक है, और बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. अगर यही प्राइसेस रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाए तब भी क्या लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की उतनी डिमांड रखेंगे? नहीं. तब हम जो है मूव करेंगे किस पर? कि भाई कार जो पेट्रोल से चलने वाली है दैट इज चीपर. लोग डीजल कार्स जो है वो क्यों कंज्यूम करते हैं ज्यादा? क्यों खरीदना उनको पसंद करते हैं? क्योंकि डीजल जो है वो रिलेटिवली चीपर है पेट्रोल से, राइट. दैट इज वाई दे प्रेफर टू परचेज मोर ऑफ डीजल कार्स, राइट.
सो वेन एवर पेट्रोल प्राइसेस विच इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अगर इसके प्राइसेस रिड्यूस हो गए तो हमारे कार के जो डिमांड है वो क्या होगी बेटा जी, इंक्रीज हो जाएंगे. सो अनदर रीजन विच कैन बी when price of complementary goods decreases, right? और इसी का जस्ट अपोज क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड कर्व में, which will be when price of complementary goods इंक्रीजेस. तो यस, जैसा कि अभी हो भी रहा है कि भाई प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है वो राइज हो रहा है, तो लोग शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे सब्स्टिट्यूट्स पर, है ना. एंड पेट्रोल कार्स की जो डिमांड है, मेन गुड जो कार है उसकी डिमांड क्या हो रही है बेटा जी, रिड्यूस हो रही है, राइट. सो दीज आर द टू रीजंस. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड रीजन. तो इन दोनों को मिलाकर के हमारा क्या हुआ बेटा जी, पीआर पार्ट कंप्लीट हो गया, राइट. लेट्स स्टडी व्हाट इज देयर इन द थर्ड पार्ट. तो थर्ड पार्ट वॉज दी वाई दैट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है. सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर. सो वेन एवर कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस, तो भाई सही बात है, जब भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगा, इंक्रीज करेगा. पहले सपोज कीजिए आप कोई भी कमोडिटी 10 kg इस्तेमाल करते थे, एज सुन एज योर इनकम राइजन, तो आप उन कमोडिटीज को ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे, राइट. तो दैट इज द थर्ड रीजन फॉर इंक्रीज इन डिमांड. सो लेट्स स्टडी इसी का जस्ट अपोजिट हम पढ़ेंगे इसमें, डिक्रीज इन डिमांड कर्व में, एंड दैट इज द डिक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, राइट. तो यहां पर हम बेटा कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स जो है वो डिक्रीज हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली नॉर्मल गुड्स. ठीक है. इंफीरियर गुड्स का केस में इसका जस्ट अपोजिट होता है ना. कंज्यूमर गुड्स जो इंफीरियर गुड्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो जब भी इनकम कंज्यूमर की कम होती है तो वो इंफीरियर गुड्स को इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करता है, राइट. लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ रीजन which is the T. T as in taste and preference of the consumer. ठीक है. So there were two changes in taste. One is favorable, another is unfavorable. ठीक है. Favorable means whatever we are producing, अगर consumer हमारे goods को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, that is known as the favorable change in taste and preference of the consumer, right? So whenever taste of the consumer is favorable, ठीक है, towards the main good. ठीक है जी. जब भी लोग क्या कर रहे हैं, हमारे द्वारा बनाए गए गुड्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो हमारे गुड्स की डिमांड जो है वो क्या होगी बेटा जी, इंक्रीज होगी. एंड इसी का जस्ट अपोजिट यहां पर देखते हैं अपन, डिक्रीज इन डिमांड में, व्हेनेवर देयर इज अनफेवरेबल, कैसा बेटा जी, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, राइट. तो यहां पर जो हमारी डिमांड होगी बेटा जी मेन गुड की, वो डिक्रीज हो जाएगी. आई होप दीज 4 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल, right. Let's see what's there in the fifth point. Fifth was the expectations. So let's see what's there in the fifth point. That's the expectation. देखिए expectation भी, we have two expectation, right. One is the change
in future price, another is change in future availability, right, of the commodity. कि भैया भविष्य में कोई चीज जो है वो रिड्यूस्ड मिलने वाली है, और अबाउट द चेंज इन प्राइस. सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द फिफ्थ पॉइंट. वो कह रहा था भाई कि चेंज इन फ्यूचर प्राइस एंड चेंज इन फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी. वेन एवर द कंज्यूमर एक्सपेक्ट कि भाई कोई भी कमोडिटी जो फ्यूचर में वो अभी जो इस्तेमाल कर रहा है प्रेजेंटली, एंड फ्यूचर में वो अवेलेबिलिटी उसकी रिड्यूस होने वाली है, तो उसकी प्रेजेंट डिमांड को वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है. फॉर एग्जाम्पल हम मैगी को ले लेते हैं. एज सुन एज वी गॉट टू नो कि भाई मैगी जो है इट्स गोइंग टू बी बैन इन फ्यूचर, सो हमने क्या किया, उसको प्रेजेंट कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज कर दिया. एंड इसी का जस्ट अपोजिट हुआ किसमें, जब हमें पता लगा कि भाई मैगी फ्यूचर में अवेलेबल ज्यादा हो रही है, आज अवेलेबल नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रेजेंट डिमांड रिड्यूस करके फ्यूचर में जब वो अवेलेबल ज्यादा होगी तब उसकी डिमांड को हम इंक्रीज करेंगे. एंड सेम थिंग हैपेंस विद द चेंज इन फ्यूचर प्राइस. व्हेनेवर द कंज्यूमर एक्सपेक्ट कि भाई फ्यूचर में प्राइस किसी भी कमोडिटी का इंक्रीज होने वाला है, ठीक है, तो कंज्यूमर क्या कहेगा कि भाई आज जो चीज इस्तेमाल कर रहा हूं भविष्य में उसकी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, फॉर दैट मैटर आई विल इंक्रीज द प्रेजेंट डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी, राइट. सो व्हाट विल राइट, एक्सक्यूज मी, व्हेन कंज्यूमर expects increase in future price of the commodity, ठीक है, and when consumer expects ओके, यहां पर हमने कुछ अपोजिट लिख दिया बेटा. विल राइट डिक्रीज, सॉरी यस बिल्कुल इंक्रीज ही रहेगा इसमें, राइट, कि भविष्य में प्राइस इंक्रीज होने वाला है, फॉर दैट मैटर हमने इसकी प्रेजेंट डिमांड क्या कर दी है, डिक्रीज कर दी है. एंड व्हेन कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स डिक्रीज इन फ्यूचर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई भविष्य में किसी भी चीज का जो प्राइस है वो क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, तो वो आज उसकी जो डिमांड है उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा. सो दीज वर दी 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन दी मूवमेंट्स एंड शिफ्ट एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा बेटा जी, राइट. इसको आपने नोट डाउन भी किया होगा, राइट. सो अच्छा लगा है अगर इसको, तो पूरा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए से ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी इस चीज को और बेटर तरीके से समझ पाए. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेटा ये एग्जाम में जरूर आता है, डेफिनेटली जो ये पॉइंट है वो हमेशा हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिलेगा, हमें ये इसमें से क्वेश्चन जरूर फॉर्म होने वाला है, राइट. तो इसे जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है. थैंक यू.